तो ये फिट्सपार्क की तरफ से आने वाला i5 15। प्रो मैक्स है। तो जो कि इसका देखना है अभी कैसा है, ये कैसा वर्क करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है और इतने में ही हाथ में आ जा रहा है। और इसका डिस्प्ले जो कि दो तरह से दिया जाता है और एक माइक्रो एलईडी स्लॉट भी यहाँ पे दिया जाता है। तो सब कुछ इसके बारे में जानेंगे कि डे लाइट में कैसे परफॉर्म करता है, रात में कैसे परफॉर्म करता है, फोटो इसकी कैसे, तो सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे शुरू करना है अभी। ये फिट्सपार्क का ईगल i15 प्रो मैक्स है। ये असल में पहले से ही अनबॉक्सड है, तो ये बस दिखाने के लिए दूसरी बार क्या क्या मिलता है तो अभी देखना है। तो यहाँ पे बॉक्स पे लिखा गया है सुपर टच स्क्रीन स्मूथेस्ट EIS 2.0 इंजन प्रीमियम 7G लेंसेस। तो ये सब यहाँ पे लिखा गया है और इसके अंदर जो चिपसेट मिलता है वो Taiwan का है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो ये 4K 30 FPS में मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है। तो भी इसके बॉक्स की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स लिखे गए हैं, जैसे कि 6 एक्सेस गायरो सेंसर, सुपर स्मूथ फ्लूइडिक AIS, फुल फ्रेम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, बहुत कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। और पीछे की तरफ इसका जो कि है MRP वगैरह और भी बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे कैमरा देखा जा सकता है, यहाँ पे जो कि एक्शन कैमरा है। और इसका प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा हाई रेट है, यहाँ पे 16,999 लिखा गया है, यानी कि 17,000 यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इसका प्राइस जो कि है 9,998 में आया है अभी, तो हो सकता है इसका 10,000 भी रुपीज़ हो सकता है आगे जाके। तो इसको ओपन करते ही एक दूसरा बॉक्स मिलता है इस तरीके का, जो कि यहाँ से भी कैमरा दिख रहा होता है, जो कि मोबाइल के टाइप होता है इसका। तो इसी तरह से अनबॉक्सिंग कर सकते हैं इसकी, इस तरह से। तो थोड़ा सा ये टाइट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही कैमरा देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो इसको निकाला जाए तो यहाँ पे असल में एक और जो कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टर वगैरह लगा के मिलता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है। ये पहले से अनबॉक्स है, तो यहाँ पे कुछ फिंगरप्रिंट्स के यहाँ पे निशान पड़ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का मिलता है अनबॉक्स करने पर, ठीक है। तो यह है कैमरा और इसे इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये कैमरा इस केस के अंदर है वैसे यहाँ पे। तो और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक कार्ड मिलता है, जैसे कि फिट्सपार्क की तरफ से। यहाँ पे लिखा गया है कि गेट ओरिजिनल टाइप से एक्सटर्नल माइक विथ RS1499 फॉर फ्री। ओके, तो पोस्टेज आप ये जो कि इनका जो एनिवर्सरी चल रहा है, तो इनकी तरफ से वो दिया गया है। अगर हम लोग जीमेल वगैरह करके भेजते हैं कि हमने ख़रीदा है, तो वो लोग जो कि हमारे घर में एक दो तीन चीज़ें भेज देंगे, जैसे कि हो गया चार्जिंग बॉक्स हो गया और एक माइक्रोफोन हो गया, या तो और भी कुछ चीज़ें, तीन तरह की चीज़ें भेजते हैं। और यहाँ पे है वैसे यूज़र मैनुअल है ये। और यहाँ पे एक और कार्ड दिया गया है, तो ये हो सकता है कि ये वारंटी वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या भेजते हैं। आल्सो अवेलेबल, ठीक है। इनमें से जो कि तीन चीज़ें आती हैं मे बी, तो ये चार्जिंग केस आता है, ये ईगल का ये जो माइक है ये आता है। तो इन दोनों में से कोई आ सकता है, तो कुछ और भी आ सकता है। तो इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक और मिल जाता है, ये स्ट्रैप मिल जाता है। वैसे किसके लिए यूज़ करना है अभी पता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके का एक बॉक्स मिलता है। इसके बॉक्स के अंदर जो कि काफ़ी सारी एक्सेसरीज देखने के लिए मिलती हैं। तो इसे एक बार के लिए नीचे लगा लेते हैं कि क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसरीज देखने के लिए मिली है, जैसे कि ये हो गया केस हो गया है किसी का, और ये बहुत सारे जो कि जॉइंटिंग करने के लिए हैं, जो कि पता नहीं है किस किस के लिए, लेकिन जो भी इसे माउंटिंग करने के लिए। और यहाँ पे इसका रिमोट दिया गया है, जो कि इसी से जो कि ये वीडियो या तो फोटोज यहाँ से लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेल दिया गया है, सेल वहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये लाइट हो रहा है दबाने पे। सो यस, तो और भी इसी तरह की बहुत सारी एक्सेसरीज देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अभी दूसरी बॉक्स की तरफ देखा जाए, एक और बॉक्स मिलता है यहाँ पे। सो यस, ये भी है। तो यहाँ पे भी कुछ कैमरा वाइपिंग के लिए क्लॉथ्स दिए गए हैं, और भी सारे एक्सेसरीज यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मुझे भी पता नहीं है कि किन किन के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे और स्ट्रैप दिए गए हैं इस तरीके से।
तो ये भी जो कि माउंटिंग के लिए यूज़ होता है, तो वही का टूल है। तो एक और केबल लिया गया यहाँ पे, तो ये जो लास्ट है, तो इतनी एक्सेसरी यहाँ पे मिलती है। जो ये लास्ट वाला है ये USB केबल है, ये चार्जिंग के लिए भी हो सकता है और डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी हो सकता है। अब कैमरा पे आ जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखता है देखने में। तो ये स्क्रैचेस जो कि हैं नहीं आते हैं, और यहाँ पे SD कार्ड डाला हुआ है, जो कि SD कार्ड यहाँ पे नहीं मिलता है वैसे। और यहाँ पे जो कि माउंटिंग के लिए भी जगह दिया गया है, और यहाँ पे बैटरी के लिए एक जगह दिया गया है। जैसे कि इसे निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी बैटरी देखने के लिए मिल सकती है, जो कि 3.7 वोल्ट का है, जो कि छोटा है, और इसे कैरी भी कहीं भी कर सकते हैं, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है कैमरा, इसको ऑन करने के लिए जो ऊपर का बटन है इसे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है, और यहाँ पे छोटी सी आवाज़ के साथ ये शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है ऑन होने के बाद। तो ये है कैमरा मेन। तो ये कैमरा में भी 32 GB का जो कि है मेमोरी कार्ड डाला हुआ है। तो अभी थोड़ा बहुत ये रिकॉर्डेड था पहले से ही, तो यहाँ पे 1 आवर एंड 31 मिनट का 4K 30 रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो इतनी देर तक ये रिकॉर्ड कर सकता है 4K 30 में। तो बाकी जो कि है एग्जैक्टली ये 1 आवर एंड 45 मिनट तक जो कि है रिकॉर्ड कर सकता है 4K 30 में, जो कि 32 GB के मेमोरी कार्ड के साथ। तो ये जो कि है कैमरा हो गया। तो जैसे ऑन होता है तो यहाँ पे एक रेड कलर का लाइट दिखता है, और यहाँ पे डुअल स्क्रीन भी है, और यहाँ पे है इसका कैमरा, जो कि इस पर लेंस के प्रोटेक्टर भी साथ आता है, तो उसे निकाल दिया है अभी। तो अभी इसको ऑन किया जाए तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है M वाला, इसको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर तक। तो ये डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो कि है ये जो बैक वाला डिस्प्ले है वही वर्क करेगा। और फिर से यही M वाला बटन दबा के रखने से ये वापस से नॉर्मल मोड में यहाँ पे आ जाता है। तो अगर इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, तो इसे दबाने पे वीडियो रेजोल्यूशन आ जाता है। तो इस पर जाते हैं तो 2.7 के 60 FPS, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि मैक्सिमम जो कि यहाँ पे 180p 120 FPS तक जो कि सपोर्ट करता है। इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जो कि रिकॉर्ड कर सकता है। और बाकी 2.7 के 60 FPS और 2.7 के 30 FPS और मैक्सिमम 4 के 30 FPS। और सेटिंग्स में और जाया जाए तो यहाँ पे साउंड वगैरह पे है, शटर साउंड ऑन कर सकते हैं नहीं, बीप वगैरह ऑन कर सकते हैं नहीं, बूट वगैरह, तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है। तो एंगल इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वाइड एंगल है, मीडियम, नैरो। अभी वाइड एंगल पे है तो ये अच्छे से दिखाई देगा जो भी आसपास हमारे होगा, तो इसे चेंज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे डाइविंग मोड लिखा गया है। तो डाइविंग मोड मतलब अब पानी वगैरह के अंदर जाते हैं तो इसे ऑन करना ज़रूरी होता है। वैसे भी इस मोड के बारे में मुझे भी पता नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट का दिया गया है, जैसे कि अगर नेचुरल, वार, नेगेटिव, जैसे कि ये सब इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फ़ोटो के लिए वगैरह एडिटिंग के लिए यूज़ होता था, उस तरह का है। दिया गया है डिस्टरेशन, कैलिब्रेशन, तो ये भी पता नहीं है कि किसके लिए होता है। तो यस, माइक्रोफोन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बिल्ट इन और एक्सटर्नल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि इस पर भी एक माइक्रोफोन है इस कैमरा पे भी, तो वो अभी यूज़ हो रहा है। जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक्सटर्नल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो और देखा जाए जैसे कि अपसाइड एंड डाउन दिया गया है, स्क्रीन सेवर दिया गया है, और भी काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इतना ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर फोटो मोड में चला जाए तो 1 मिनट इसके पहले जो कि है यहाँ पे M दबाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि लूप रिकॉर्डिंग, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, फास्ट मोशन और वाईफाई। और वाईफाई का यहाँ पे क्या हाल है कि जैसे कि अगर वाईफाई हम यहाँ पे ऑन करते हैं तो इस तरीके से जो कि है यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे वाईफाई की जो कि मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पे पहले से कनेक्ट करना होता है, जो कि पासवर्ड जो कि दिया जाता है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ पे पासवर्ड है इसका। तो इसे दबा कर अगर कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे जो कि यूज़ करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है iSmart DV2। इसको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना रहता है। तो इसे ओपन करने के बाद जहाँ पे ऐड कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, 3 यहाँ पे कैमरा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहले कैमरा पे अगर क्लिक किया जाए
तो Android 9 and above requires location information to get current Wi-Fi name. ओके, तो यहाँ पे लोकेशन एक्सेस दे देना है। तो पीछे आ जाना अभी। तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि चूज कैमरा वाईफाई एंड कनेक्ट। यहाँ पे पासवर्ड शो कर रहा है, तो यहाँ पे बस जो कि कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहली बार में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरी बार अभी ट्राई करके देखना है। तो यहाँ पे जो कि एक्सेस पॉइंट टेम्परेरी फुल दिखा रहा है, तो अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कनेक्शन अभी सक्सेसफुल हो चुका है। तो पहली बार क्या होता कि दूसरे मोबाइल में कनेक्ट हो गया था, तो अभी कनेक्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे कैमरा में दिखता है तो वो जो कि है मोबाइल में शो कर जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिले होता है तो एक्यूरेटली वर्क नहीं करता है। इससे अच्छा ये होगा कि जो कि है कैमरा में पहले रिकॉर्ड करने के बाद जो कि है अगर उसमें से शेयर किया जाए तो वो सही रहेगा। वो कैसे करना है भी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो जो कि है पहले फ़ोटोज़ लिए होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो यस, यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ होंगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली जो कि लाइक इस तरीके से, तो यहाँ पे वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड कर क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस में सेव होना शुरू हो जाएगा। और जब भी वाईफाई से कनेक्ट होता है मोबाइल में तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता है, तो बस यहाँ पे इतना ही शो हो रहा होता है। तो अगर इसे कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल से ही अभी क्लिक कर सकते हैं फ़ोटोज़ या तो वीडियोज़ को। तो अगर जैसे ही यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल मोड में आ जाता है फिर से। तो अब ये डिवाइस में काम नहीं करेगा जैसे वाईफाई ऑफ करते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि लाइक यहाँ से जो भी है यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद जो कि इसे रिकॉर्ड को ओवर करने के बाद तो यहाँ पे जो अवेलेबल होती है, जो रिकॉर्ड किया गया है वो यहाँ पे फाइल दिखता है। तो ये जो कि है जब वाईफाई से कनेक्ट होता है अभी जैसा कि देखने के लिए मिला है, तो उसके बाद जो कि डायरेक्ट मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद देखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये यूज़ करने के लिए अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे अगर कैमरा की बात की जाए तो इस बटन को दबाने से कैमरा ओपन हो जाता है। तो ये है इसका कैमरा। बाकी इसकी टेस्टिंग बाद में करेंगे सबकी। तो ये है इसका कैमरा। इसके जो कि सेटिंग्स मिलते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे सिंगल बर्स्ट, टाइम लैप्स, सेल्फ टाइम, लॉन्ग एक्सपोजर, वाईफाई जो कि फिर से वही होगा जो कि शेयर करने के लिए होगा फोटोज़ वगैरह। तो यहाँ पे इतनी मोड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और क्लिक करना होगा तो यहाँ पे ऊपर वाला एक बटन दिया गया है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो जो कि क्लिक कर देगा। और देखने के लिए ऑफकोर्स यहाँ पे दबाना पड़ेगा, तो जो कि है सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो बाकी यहाँ पे पोर्ट जो दिए गए हैं वो टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है और एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है और बाकी एक माइक्रो एसडी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये है कंप्लीट कैमरा। अब जैसा कि अगर इसे रिमोट से यूज़ करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हैं, कैमरा का और वीडियो का। अगर जैसे कैमरा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो ले लेता है और जैसे वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। अगर फिर से क्लिक करते हैं तो ये जो कि ऑफ कर देता है। तो यहाँ से ऑफ कोर्स वॉचेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिमोट काम करता है। वैसे कुछ सेटिंग्स जो कि वीडियो के यहाँ पे छूट गए थे, जैसे कि वीडियो रेजोल्यूशन जो कि है बता दिया था। इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि वॉइस रिकॉर्ड का एक फीचर दिया जाता है, जिससे कि माइक ऑन कर सकते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे विंड नॉइस रिडक्शन दिया गया है, इसे ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ईवी दिया गया है, जो कि हो सकता है कि वो लाइट वगैरह कंट्रोल करना हो सकता है, तो ठीक से पता नहीं। और यहाँ पे एक और दिया गया है डाटा स्टैम्प और मीटरिंग का, और डाटा स्टैम्प भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और भी जो कि सेटिंग्स में, वीडियो सेटिंग्स में नहीं बल्कि सेटिंग्स में जो कि दिया गया है फॉर्मेट एसडी का, सिस्टम वगैरह पे यहाँ पे फैक्ट्री सेट किया जा सकता है, सिस्टम इन्फॉर्म यहाँ पे देखा जा सकता है। बाकी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए। और डेट एंड टाइम ऑफकोर्स यहाँ पे सेट किया जा सकता है। तो वाइट बैलेंस भी यहाँ पे सेट किया जा सकता है। तो स्क्रीन कैसी होनी चाहिए उस तरीके से। तो यहाँ पे पर फ्रीक्वेंसी ये भी दिया गया है 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ऑटो पावर ऑफ यहाँ पे ये भी दिया गया है।
तो स्क्रीन सेवर तक यहाँ पे दिखा दिया था। तो अभी इसकी पूरी तरह से सेटिंग्स जो कि कंप्लीट हो जाते हैं, तो इतना यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो असल में वाटर प्रूफ भी है जो कि 99 फीट तक, लेकिन जो कि ये बताया नहीं गया है कि ये विदाउट केस वाटर प्रूफ है कि नहीं, ये डाउट है। क्योंकि वाटर प्रूफ विदाउट केस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो कि है मेमोरी कार्ड के लिए और टाइप सी चार्जिंग के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, और माइक के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है, और स्पीकर के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है। लेकिन अगर इसका केस लगाया जाए तो यहाँ पे पानी अंदर जाने का केस बहुत ही कम रहता है, और इसके साथ साथ अगर पानी में भी डाल दिया जाए और ऊपर से यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लिया जाए, तो जैसा कि इसका बटन जो कि है ऊपर की साइड रह गया, तो इस तरीके से भिगाया भी जाए तो लगता नहीं कि इसे कुछ होगा। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो यस, विथ केस यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वैसे। तो अगर थोड़ी देर तक यहाँ पे इसी तरीके से लगाया भी जाए, पानी के अंदर ही रखा जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है विथ केस। लेकिन विदाउट केस अभी पता नहीं है, लेकिन विथ केस तो हाँ, ये वाटर प्रूफ है। सो यस, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ये है इसकी नाइट की परफॉर्मेंस। अभी पूरी तरह से यहाँ पे रात हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे खुद को थोड़ा सा लाइट मार रहा हूँ ताकि दिख जाऊँ। अगर लाइट को यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, तो जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और थोड़ा भी यहाँ पे लाइट आता है जैसे कि इस तरीके से, या तो व्हीकल्स जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कि है थोड़ा सा लाइट देखने के लिए मिलता है। तो अगर इसी तरीके से जाता जाए जो कि है, तो लाइट ना आए तो कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है रात को। तो अगर कोई लाइट आ रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो छोटा मोटा लाइट जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है रात को, तो यहाँ पे रात में तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसा कि एक और व्हीकल जा रहा है अभी, तो अगर इसे देखा जाए कि कैसा लगता है। सो यस, अगर कोई लाइट आ रही है तो इस तरीके से यहाँ पे रात को देखने के लिए मिल सकता है। तो बाकी जो कि है ये रात में कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा। और ये जो माइक है वो इसी कैमरा का यूज़ हो रहा है, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अभी डे लाइट की कंडीशन है, और सब कुछ यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रहा है वो बिल्ट इन मैक से रिकॉर्ड हो रहा है, यानी किसी कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये है इसका कुछ रिज़ल्ट जो कि डे लाइट में आता है। अभी सुबह के लगभग 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो एकदम बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है रिकॉर्डिंग वगैरह। और ये जो कि है इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है इसका, और ये कुछ इस तरीके से लाइट को कैप्चर करता है और दूर की चीज़ों को भी। सो यस, ये सब जो पीछे दिख रहा है ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से दिख सकता है, और ये किस तरीके से वाइड एंगल लेता है, तो ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर चलूँ यहाँ पे बिना कुछ बोले, तो ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये किस तरीके से जो कि है दिखता है। सो या तो अभी मेरे बिना चेहरे के अगर देखा जाए तो देखते हैं कि कैसा दिखता है। ये है इसका 180p 120 fps वाला वर्जन। तो इसमें अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे कोई इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो विंड मोड जो डायरेक्शन है उसको ऑफ कर रखा है। तो ये कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कितना ज़्यादा एंगल लेता है, कितना ज़्यादा स्मूथनेस है, ये यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है कुछ इसकी फुटेज 180p 120 fps में। तो यस, कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल सकता है।
तक इस कैमरा का परफॉर्मेंस मेरे को ये लगा है कि जो 20,000 रुपये के आसपास जो फ़ोन मिलते हैं जो कि 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ऐसे तो यहाँ पे वीडियो शो करा दिया है, लेकिन मुझे जो देखने के लिए मिला है वो उस तरीके का देखने के लिए मिला है। जैसे 20-25,000 में जो क्लैरिटी मिलती है उस हिसाब से देखने के लिए मिला है, शायद उससे थोड़ा कम या तो अच्छा हो सकता है। और इसकी फ़ोटोज़ जो कि 20 MP से लिया गया था, जो कि ठीक-ठाक देखने के लिए मिला है। इसकी एक अच्छी बात है कि ये सब कुछ जो कि वाइड एंगल में लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो जगह है वो कवर हो जाता है। तो आखिर में मैं इसे 5 आउट ऑफ 3.8 रेटिंग दूँगा, जो कि इतना अच्छा मुझे यहाँ पे लगा है। तो बस यहाँ पे इतना ही।